माय ब्यूटीफुल पीपल, आप सब लोग कैसे हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सब लोग एकदम अच्छे होंगे, ठीक होंगे, खुश होंगे और ढेर सारी पॉजिटिविटी के साथ होंगे। और अगर नहीं है तो प्लीज़ बनने की कोशिश कीजिए, ठीक है गाइस। और आज मैं आप लोगों के लिए रीडिंग लेकर आई हूँ कि व्हाट इज़ द करंट फीलिंग ऑफ योर पर्सन, ठीक है। विल ही मेक अ मूव और नॉट, एंड क्या होने वाला है आगे, ठीक है, आपके रिलेशन के अंदर। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, आज मैंने ना दो दो स्प्रेड बनाए हैं, ठीक है। दो स्प्रेड मैंने क्यों बनाए हैं, सबसे पहले तो मैं बता दूं पाइल नंबर 1 क्या है। पाइल नंबर 1 है ये ग्रीन कलर, ठीक है, ग्रीन कलर की कलर ट्यूब है। और पाइल नंबर 2 है हमारे पास, दिस इज द ऑरेंज कलर, ठीक है गाइस। तो आप लोग इंट्यूटिवली कोई भी एक कलर चूज कर लीजिए, या फिर आप 1-2 के हिसाब से भी चूज कर सकते हैं। ऑब्जेक्ट रखने का मतलब यही होता है कि इंसान ना, जो मतलब पर्सन इस रीडिंग को देख रहा है, वो इंट्यूटिवली चूज कर सके कि कोई चीज उसको कौन सी पसंद आ रही है, वो पता लगा सके, ठीक है। अच्छा, अब मैंने यहाँ पर दो दो स्प्रेड लगाए हैं। ये स्प्रेड है आपकी एनर्जी और ये स्प्रेड है आपके पर्सन की एनर्जी, और ये मैसेजेस है कलेक्टिवली आप दोनों के लिए। फिर वही आपकी एनर्जी, आपके पर्सन की एनर्जी, और ये कलेक्टिवली आप लोगों के लिए एंजल मैसेजेस। यहाँ पर मेरे पास बाउल भर के मैसेजेस ही मैसेजेस हैं, ठीक है, माय हैंडमेड मैसेजेस फॉर यू। और इसमें से एक मैसेज तो झांक रहा है प्लीज कम बैक। ओके, तो गाइज देख लेते हैं आप लोगों की एनर्जी क्या है। और मैं आप लोगों को एक अपडेट और दे दूं, कल सैटरडे है, और सैटरडे को आपको पता है मैं इंस्टा पे लाइव आती हूँ आपके क्वेश्चंस का आंसर देने के लिए, यस नो के अंदर। तो आना ना भूलें और मुझे इंस्टा पे फॉलो करना ना भूलें, ठीक है। यहाँ पर ऑलरेडी बहुत सारे हमारी फैमिली के अंदर मेंबर्स हैं, लेकिन इंस्टा के ऊपर इतने नहीं हैं। तो अगर आप लोग जाना चाहते हैं, पर्सनल रीडिंग चाहते हैं, वो भी फ्री, तो आप आ सकते हैं वहाँ पर, ठीक है। और टाइम वगैरह मैं वहां पर मेंशन कर दूंगी कि मैं कब लाइव आने वाली हूँ, ठीक है गाइस। तो चलिए शुरू करते हैं। आप इंट्यूटिवली एक कोई भी पाइल चूज कर लीजिए। मिलते हैं पाइल नंबर 1 की रीडिंग पे। हाय माय ब्यूटीफुल पाइल नंबर 1। तो जिन लोगों ने ये ग्रीन कलर चूज किया था ना, दिस ग्रीन कलर, ठीक है, तो उन लोगों के लिए रीडिंग देख लेते हैं। और आपको पता ही है लाइट का तो इशू होता ही है गर्मियों के अंदर, तो वही वाली बात है यहाँ पे, ठीक है। ओके, शायद अब आपको क्लियरली दिख रहा होगा, ठीक है गाइस। तो देख लेते हैं, सबसे पहले आपकी जो है करंट एनर्जीज देखेंगे, उसके बाद आपके पर्सन की करंट एनर्जीज देखेंगे। अगर ये करंट एनर्जी आपसे रेजोनेट होती है तो यस, ये आपकी ही रीडिंग है, ठीक है, इसलिए मैंने ऐसा किया है। ओके, 5 ऑफ पेनिकल्स, देन वी हैव 6 ऑफ क्लब्स, वाओ, गुड एनर्जी। तो इन दोनों कार्ड्स को देख के सबसे पहले मैं बता देती हूँ क्या फीलिंग आई है मेरे को, कि अब ना आप अपने ऊपर बहुत ज्यादा फोकस्ड कर रहे हैं, ठीक है, अपने बिजनेस के ऊपर, अपनी सक्सेस के ऊपर बहुत ज्यादा फोकस कर रहे हैं, ठीक है। आपको ऐसा लगता है कि जो भी सिचुएशन है, जैसी भी है, वो पर्सन आए ना आए, मुझे अपनी अबंडेंस के ऊपर काम करना है। और मैं आपको बोलूं कि ये बहुत ही बड़ी खुशखबरी है आपके लिए अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो, ठीक है। और अगर आप ऐसा नहीं सोच रहे तो प्लीज सोचना शुरू कर दीजिए। फिर है पास्ट लाइफ रिलेशनशिप, यस। तो आपको ऐसा लगता है कि इस इंसान के साथ में आपका रिलेशनशिप जो है वो पास्ट लाइफ का, पास्ट लाइफ इन सेंस कि वाओ, पास्ट लाइफ इन सेंस कि आपको ऐसा लगता है कि पिछले जन्म में भी हम एक थे, हमारा सोल कनेक्शन है, ऐसा कुछ, ठीक है। दूसरी चीज ये कि जैसा मैंने आपको बोला कि अब आप ना अपने ऊपर बहुत ज्यादा फोकस्ड हो, आप बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल हो गए हो, लोगों को समझाते हो स्पिरिचुअलिटी क्या है, पॉजिटिव कैसे रहा जाता है, पॉजिटिविटी किस चिड़िया का नाम है, सब कुछ आप बताते हो लोगों को, ठीक है। आप लोगों को मोटिवेट करते हो। एक जो अच्छे मोटिवेशनल स्पीकर के जो सारे सिद्धांत होते हैं, नियम कायदे कानून होते हैं, वो सब आप फॉलो कर रहे हो, पॉजिटिविटी फॉलो कर रहे हो। और मुझे यहाँ पर ऐसा भी लग रहा है कि काफी लोग, वैसे यहाँ मैजिशियन का कार्ड नहीं है, बट स्टिल आई एम ऑब्जर्विंग इट, कि मुझे ऐसा लग रहा है कि आप ना मैनिफेस्ट कर रहे हो चीजों को, ठीक है। सॉरी अगर आपको पीछे से आवाज आ रही है तो, ठीक है, मैं इतनी सुबह रिकॉर्ड कर रही हूँ, स्टिल यहाँ पर बहुत शोर है ठीक है। तो यहाँ पर है लवर्स का कार्ड, ठीक है। तो ये आपकी एनर्जी को यही शो करता है कि जैसा कि यहाँ पे पास्ट लाइफ रिलेशनशिप आया और फिर उसके बाद में आया है कि यस, 2 ऑफ कप्स है यहाँ पर। तो मैं आपको यही बता दूं गाइस कि आपके मन में तो है कि ये मेरा डिस्टाइंड पार्टनर है, ठीक है, ये मेरा वही पार्टनर है जिसके साथ मुझे अपनी पूरी जिंदगी बितानी है, ठीक है। मेरा इसके साथ पास्ट लाइफ कनेक्शन है, ये मेरा ही है और ये हमेशा मेरा ही रहने वाला है, चाहे जो कुछ हो जाए। और ये एनर्जी बहुत अच्छी है, बहुत कमाल की, ठीक है गाइस। तो मैं
हाँ, और इस 6 ऑफ पेनिकल जो कार्ड आया था ना, इससे यही साबित होता है कि यस, आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हो गए हैं, लोगों की मदद करते हैं, चाहे पैसे से हो चाहे अपने मोटिवेशन से हो, ठीक है गाइस। और अब देख लेते हैं आपके पार्टनर की एनर्जी क्या है। तो मैं पहले ही बता दूं कि अब तक अगर आपसे ये पाइल रेजोनेट हुई है, पाइल नंबर 1 से रेजोनेट हुई है आपकी सिचुएशन, तो यस आपके लिए रीडिंग, और अगर नहीं हुई है तो आप सेकंड वाला पाइल चूज कर लीजिए, ठीक है गाइस। तो देख लेते हैं आपके पार्टनर की एनर्जी यहाँ पर 5 ऑफ क्लब्स, देखिए यहाँ पे 6 ऑफ क्लब था फिर हमारे पास 8 ऑफ पेनिकल्स, ओके, ठीक है। देन है हमारे पास को डिपेंडेंसी, फिर है हमारे पास 8 ऑफ कप्स आपके पार्टनर के टैरोट में से अगर हम देखें तो। फिर है हमारे पास यहाँ पर 3 ऑफ सोर्ड्स, मतलब जितने अच्छे कार्ड आपके आए हैं उतने ही माशाल्लाह कार्ड आए हैं आपके पार्टनर के तो यहाँ पर अभी शायद आपको सारे कार्ड दिख रहे होंगे, ठीक है। तो अगर हम फोकस करें आपके पर्सन की एनर्जी के ऊपर, तो वो बहुत ज़्यादा परेशान है, मे बी उनके पास बहुत सारी चॉइसेस हैं, ठीक है, लेकिन वो किसी को भी चूज नहीं करना चाहते, किसी को भी चूज नहीं करना चाहते, किसी को भी पाना नहीं चाहते हैं। वो चाहते हैं कि बस वही इंसान को मैं चाहूं, उसी इंसान को अपने साथ लेकर आऊं जिस इंसान को मैं चाहता हूं या चाहती हूं, ठीक है। लड़के भी देखते हैं रीडिंग्स, तो मैं अपने मेल व्यूवर्स जितने भी हैं मेरे फैमिली मेंबर्स मेल, उनको यही बोलूंगी कि मैं ऐसे बोल देती हूँ तो मुझे थोड़ा अच्छा लगता है, मतलब कंफर्टेबल होता है, आप इसको दूसरी तरीके से लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर बात यही है कि बहुत ज़्यादा दिल टूटा पड़ा है उनका, ठीक है, बहुत ज़्यादा परेशान है वो, बहुत ज़्यादा परेशान है। देखो यहाँ पर ट्रबल इन रिलेशनशिप भी आया, तो यस वो मतलब चीज़ों को ना चाह करके भी सही नहीं कर पा रहे, मुझे यहाँ पर ऐसी एनर्जीज लग रही हैं, ठीक है, चाह कर भी चीज़ों को वो सुटेबल नहीं कर पा रहे। यहाँ पर 8 ऑफ कप्स की भी एनर्जी है, तो उनके पास चॉइसेस तो बहुत है लेकिन वो किसी को भी चूज नहीं कर रहे हैं। दूसरा मुझे ऐसा लग रहा है कि वो को डिपेंडेंसी के शिकार है, में भी ऐसा हो सकता है अल्कोहलिक एंड किसी तरीके का कोई एडिक्शन है, कुछ नशा एंड ऑल का एडिक्शन है जो उनके पास से जा नहीं रहा है, ठीक है। और हो सकता है आप दोनों के ब्रेकअप के बाद, नो कांटेक्ट सिचुएशन के बाद वो बहुत ज़्यादा टूट गए हो अंदर से, ठीक है, और उनको ऐसा लगने लगा हो कि अब तो कुछ भी सही है नहीं, ठीक है। तो मुझे यहाँ पर उनकी एनर्जी तो इतनी कुछ खास लगी नहीं, लेकिन आपकी एनर्जी जो थी ना वो मुझे इतनी अच्छी लगी है। मैं सिर्फ बता रही हूँ पाइल नंबर 1, अगर ये रीडिंग आपसे रेजोनेट कर रही है ना, तो प्लीज़ मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगी इसी तरीके से लगे रहिए जो आपकी एनर्जी आई है, क्योंकि देखो आप जैसा महसूस करोगे ना वैसा आपका पार्टनर अपने आप महसूस करना शुरू कर देगा। तो हमारे पास यहाँ पे परफेक्ट टाइमिंग, यस, तो जैसा कि मैंने बोला कि आपका अभी बोला नहीं है मैंने, अब बोल देती हूँ कि आपका रिलेशनशिप आगे बढ़ेगा, वो पार्टनर आपके पास आएगा, खुद आएगा, ठीक है, लेकिन आपको टाइम लगेगा, परफेक्ट टाइमिंग पे चीजें होंगी। गेट मोर इन्फॉर्मेशन आया है यहाँ पर, तो गेट मोर इन्फॉर्मेशन यही बताता है कि हो सकता है आपका जो पार्टनर है अभी थोड़ा सा टाइम ले रहा है, ठीक है, और आपको जो है और इन्फॉर्मेशन जुटानी है रिलेटेड टू डिवाइन टाइमिंग, रिलेटेड टू लॉ ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है। फिर हमारे पास कॉम्प्रोमाइजेज, यस आपका पार्टनर बहुत ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ कर रहा है इन दिनों, कॉम्प्रोमाइज़ अपनी फीलिंग्स को लेकर कर रहे हैं वो। एंड देन फिर है हमारे पास बिग हैप्पी चेंजेस, यस, तो जैसा कि मैंने बोला आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन यूज़ कर रहे हैं और बहुत अच्छी बात है, आप इतने ज़्यादा पॉजिटिव हैं। आपको क्या करना है, ये उड़ ना जाएगा, इस हवा चल रही है यहाँ पे, तो आपको क्या करना है ना कि आपको सिर्फ और सिर्फ अपने ऊपर फोकस करना है गाइस। मैं फिर बोल रही हूँ, आपके पार्टनर ना अपने आप अपने ऊपर फोकस कर लेंगे, मैं फिर बोल रही हूँ आपको। तो देख लेते हैं यहाँ पे आपके पार्टनर के कुछ मैसेजेस हैं, नाम वगैरह कुछ भी, ठीक है। आई थिंक बहुत ज़्यादा मैसेजेस हैं चलो देखते हैं एक एक करके। हमारे पास है यहाँ पे आई लव यू 1000% यस, तो ये बात तो परफेक्टली है, पता ही है हम सब लोगों को कि आपके पार्टनर जो है आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, ठीक है। अच्छा, मैं सारे मैसेजेस निकाल दूँ, उसके बाद में आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है, ताकि आप बाद में अच्छे से देख सकें। फिर है कॉल, मैसेज एंड टेक्स्ट, जैसा कि मैंने आपको बोला कि टाइम ज़रूर लेगा लेकिन वो आएगा ज़रूर आपके पास में और एक्शन ज़रूर लेगा। फिर उसके बाद में हमारे पास रीडिंग आवर ओल्ड चैट्स एंड मिसिंग यू बैडली, यस, तो वो आपके और उनके बीच के जितने भी चैट्स थे, यानी कि जितनी भी बातें थी, कॉल, व्हाट्सएप वगैरह, सब कुछ सुनते रहते हैं, पढ़ते रहते हैं और आपको बहुत ज़्यादा मिस करते हैं, ठीक है। तो ऑफकोर्स मिसिंग एनर्जी तो है ही, यहाँ पे 3 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, हार्ट ब्रेक तो है ही बहुत ज़्यादा।
मेरा वेट करना, मैं आ रहा हूँ। यस, तो वो आपको बोलना चाहते हैं कि आपको उनका वेट करना है, प्लीज़ वो आ रहे हैं। और ये हवा ना सब कुछ खराब कर रही है, तो 1 मिनट रुकिए गाइस। हाय एवरीवन। तो मैंने क्या करा है कि मैंने गेट्स बंद कर दिए हैं, और सबसे बड़ी बात ये कि मैंने फ़ैन भी ऑफ कर दिया है, ताकि आपके मैसेजेस उड़े ना और आप अच्छे से इनका स्क्रीनशॉट ले सकें। तो हमारे पास आया था कॉल, मैसेज एंड टेक्स्ट, फिर आया था हमारे पास रीडिंग आउट ओल्ड चैट्स एंड मिसिंग यू बैडली। देन हमारे पास आया था मेरा वेट करना, मैं आ रहा हूँ। सो ये मैसेज आप लोगों के लिए हो सकता है, ठीक है। मेरा वेट करना, मैं आ रहा हूँ, तो इंतज़ार करिए आप उनका, वो ज़रूर आएंगे आपके पास। फिर है हमारे पास क्या हम मिल सकते हैं, तो यस, हो सकता है आपको कुछ टाइम में आपका जो पर्सन है वो आपको बोले कि चलो हम लोग मिल लेते हैं, कुछ बातें करनी है तुमसे। इस वजह से आपके पास गेट मोर इन्फॉर्मेशन का कार्ड आया। और देन है हमारे पास कमिंग कमिंग टुगेदर सून। यस, तो टाइम लग सकता है लेकिन आएंगे ज़रूर आप दोनों, ठीक है, बहुत जल्द आएंगे। थोड़ा सा मैं टाइम बोलूंगी क्योंकि यहाँ पे मुझे टाइम का इशू लग रहा है। 1, 2 और 3, तो मे भी हो सकता है ये आपका लकी नंबर हो, 1, 2 या 3, या फिर ये आपकी बर्थडे डेट्स भी हो सकती हैं, या फिर ऐसा हो सकता है कि आगे इन मंथ्स में, ठीक है। तो 1 होता है जनवरी, 2 फरवरी, जनवरी फरवरी एंड मार्च, ठीक है। तो इन 3 महीनों में या तो आपकी मुलाकात हो सकती है, या फिर ये डेट्स जो हैं वो आपके लिए स्पेसिफिकली हो सकती हैं। देन है हमारे पास एक मैसेज ट्विन फ्लेम्स, तो मे भी हो सकता है आप लोग एक ट्विन फ्लेम रिलेशन के अंदर हो, ठीक है। ये सॉन्ग है हमारे पास आज से तेरी, वाओ ब्यूटीफुल। देन है हमारे पास, ये देख लेते हैं क्या कहता है मैसेज, एच। तो मे भी हो सकता है कि आपके पार्टनर का नाम एच से स्टार्ट होता हो, ठीक है। फिर है हमारे पास कॉल प्लस मैसेज, ये 2 बार आया हमारे पास, देखो, तो हो सकता है जल्द आपका पर्सन आपको कॉल करे या मैसेज करे, ठीक है। फिर है हमारे पास आई लव वेन यू स्माइल। यस, तो वो आपसे यही कह रहे हैं कि आप जब भी उन स्माइल करते हो ना, उनको बहुत अच्छे लगते हो, ठीक है। फिर है हमारे पास वेरी वेरी सून। सो दिस इज कंफर्मेशन कि हाँ बहुत जल्द। और देखो यहाँ पे कमिंग सून टुगेदर का भी कार्ड आया था, ठीक है, लेकिन मैं फिर भी बोलूंगी टाइम इशू है, मैं फिर भी बोलूंगी, पता नहीं क्यों मुझे अंदर से आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे परफेक्ट टाइमिंग का कार्ड आया था, तो परफेक्ट टाइमिंग हो सकता है जल्दी हो जाए या थोड़े टाइम ले। आई स्टिल रिमेंबर द गुड टाइम वी स्पेंड टुगेदर। यही सोच सोच के ना वो बहुत ज्यादा परेशान रहते हैं, ठीक है। फिर है हमारे पास आजा पिया तो ही प्यार दो, तो ये गाना जरूर सुनिएगा आप, ठीक है। जो भी सॉन्ग आए वो जरूर सुना कीजिए आप लोग, तुमसे ही, वाओ ब्यूटीफुल सॉन्ग्स। देन वी हैव नेक्स्ट मैसेज, लेट्स बी फ्रेंड। तो ये चीज, यही मैं आपको बोल रही थी कि मतलब मुझे लग रहा है थोड़ा लेट होने वाला, तो यही चीज मैं बोल रही थी। हो सकता है वो आपको आकर के बोले कि चलो दोस्त ही रह लेते हैं, रिलेशनशिप में ना सही। 333 हो सकता है आपको बहुत ज्यादा दिख रहा हो, और 3 सिग्निफिकेंस करता है बैलेंस इन योर सेल्फ, इन्ना सोना, तो ये सॉन्ग हो सकता है, ठीक है। देन है हमारे पास यहाँ पर मई और जून, ठीक है। तो मई जून में हो सकता है आपका पार्टनर ले एक्शन ले कोई, ठीक है। 1 यहाँ पर 1 2 बार आया है, ठीक है, 1 2 बार आया है यहाँ पर, तो मे भी हो सकता है जनवरी, मई, जून। जनवरी से आप लोग शुरू कर दीजिएगा, देखो दिन गिनना। यू गो अबव द बाउंड्रीज टू मेक माई लाइफ बेस्ट। यस, तो आपको कहना चाहते हैं कि आप हमेशा सारी दीवारों को तोड़कर आए हैं उनको हैप्पी करने के लिए। प्लीज अलाउ मी, हो सकता है आपने इस पर्सन को ब्लॉक कर रखा हो और ये आपको बोल रहे हैं कि प्लीज मुझे अलाउ करो। देन है मेरे पास में यहाँ पर आपके लिए मैसेज, बन जा तू मेरी रानी, बन ही जाओ भाई खुश हो जाओ आप। फिर उसके बाद में है 4, 5, 6। तो देखो यहाँ पर मई और जून का भी कार्ड आया है हमारे पास, और यहाँ पे 4, 5, 6 भी आया है। तो हो सकता है कि जो आने वाला ईयर है आप दोनों के रिलेशन के लिए बहुत बहुत बेस्ट हो, ठीक है। फिर है हमारे पास यहाँ पर एफ, ठीक है। एफ से हो सकता है नाम स्टार्ट होता हो आपका या उनका, या फिर कोई ऐसा प्लेस जहाँ पे आप लोग मिले हो, या कोई ऐसा प्लेस जहाँ पे अभी आप रह रहे हो। पीलू ये गाना है, सुनिएगा जरूर। और लास्ट मैसेज है हमारे पास 5, 5, 5। तो ब्यूटीफुल चेंजेस आर कमिंग, और यहाँ पे हमारे पास 5 ऑफ क्लब्स का भी कार्ड था। एक मैसेज और रहता है हमारे पास, ये है एफ, वाओ। तो यहाँ पर ना 2 बार एफ आया है, तो मुझे ऐसा लगता है कि हो सकता है एफ नाम से किसी जगह पे आप लोग रहते हो, या फिर एफ नाम जो है आपका हो, या फिर एफ से उनका नाम स्टार्ट होता हो, ठीक है।
तो ये थी गाइस आप लोगों की रीडिंग और आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स। तो कुछ ना कुछ तो जरूर होने वाला है, लेकिन थोड़ा टाइम लगेगा। आपको, आप जिस हिसाब से पॉजिटिव हो ना, आपको इसी हिसाब से पॉजिटिव रहना है। लव यू ऑल गाइस। प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। बाय। हाय माय पाइल नंबर 2, जिन लोगों ने ये वाला कलर चूज किया है ना, देख लीजिए, ठीक है, ये वाला कलर चूज किया है, ऑरेंज कलर। तो देख लेते हैं आप लोगों की रीडिंग क्या है, आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है। और जैसा कि मैंने बोला कि आज मैंने 2 स्प्रेड लगाए हैं यहाँ पर, एक आपका और एक आपके पर्सन का। एंजल मैसेजेस हम लोग बाद में देखेंगे, तो सबसे पहले आपके मैसेजेस और आपकी करंट फीलिंग देख लेते हैं। स्टबन, क्यों भाई स्टबन क्यों है आप इन दिनों? एंड देन वी हैव इमेच्योर, ओके, इसलिए। फिर हमारे पास केमिस्ट्री, ओके। देन वी हैव नाइट ऑफ वॉन्ड्स, देन वी हैव 3 ऑफ कप्स एंड देन वी हैव किंग ऑफ सोर्ड्स, ओके। तो मुझे यहाँ पे देख के क्या लग रहा है ना, सबसे पहले अगर मैं ज़ोडिएक्स बताऊं तो यहाँ पर एरीज, लियो, सजिटेरियस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस एंड कैप्रिकॉन, टॉरस, विर्गो एंड ऑफ कोर्स यहाँ पर है हमारे पास स्कॉर्पियो, पाइसेस एंड कैंसर, ठीक है, ओके। तो यहाँ पर क्या दिक्कत है ना, यहाँ पर दिक्कत है आपकी मेच्योरिटी लेवल की, ठीक है। आप बहुत ज्यादा जिद्दी हो, चीजों को लेकर के बहुत ज्यादा जिद्दी हो। आपने एक बार ठान लिया ना मेरे को ये चाहिए, दैट मीन्स चाहिए, और ये बहुत गलत पॉइंट ऑफ व्यू है, ठीक है। मैं फिर बताऊंगी। देखो, मैं आप लोग मुझे दीदी बोलते हो, आप लोग मुझे मैम बोलते हो, ठीक है, आप मुझे इतना रेस्पेक्ट देते हो, तो मेरी पूरी की पूरी कोशिश होनी चाहिए कि मैं आप लोगों को सही रास्ता दिखाऊं, ठीक है। तो मैं यहाँ पर आपको क्या बोल रही हूँ ना कि गाइस, आपको क्या करना है, आपको करना है खुद के ऊपर फेथ, ओके। आपको करना है खुद के ऊपर फेथ। आप क्या करते हो, बहुत ज्यादा जिद्दी हो, बहुत ज्यादा। स्टबन का कार्ड आया यहाँ पे, स्टबन का कार्ड आता है, दैट मीन्स कि यस, इंसान को किसी चीज का गुरूर है। तो अगर आपको किसी चीज का गुरूर है तो मैं बोलूंगी कि आपको उसको खत्म करना चाहिए, ठीक है। आप अगर दिल पे बातों को बहुत जल्दी ले लेते हो, मुझे पता है पाइल नंबर 2 वाले मुझे गालियां देंगे, लेकिन जो सच है वो मैं आपको बताऊंगी। मेरा काम है ये आपको सच बताना, ठीक है, बिल्कुल झूठ नहीं बोलना। तो मैं ये बोलूंगी कि आप थोड़े जिद्दी किस्म के हो, स्टबन हो, अकड़ू हो, मतलब जो ठान लिया है मीन्स करना है, मीन्स करना है, ये नहीं देखना कि सामने वाले को बुरा लगेगा भला लगेगा। थोड़ी यहाँ पे मेरे को ईगो प्रॉब्लम्स भी लग रही है, ठीक है, विद दिस नाइट ऑफ वॉन्ड्स एंड किंग ऑफ सोर्ड्स के साथ में, ठीक है। लेकिन आप इस रिलेशन को किस तरीके से लेते हो, आप इस रिलेशनशिप को लेते हो सेलिब्रेशन एंड विक्ट्री के तरीके से, ठीक है। आप ये सोचते हो कि ये पर्सन मेरी जिंदगी में आएगा तो मैं विक्टोरियस कहलाऊंगा या कहलाऊंगी, ठीक है। लेकिन यहाँ पर फिर वही बात आ जाती है, ईगो प्रॉब्लम्स, मिसअंडरस्टैंडिंग्स, ठीक है। तो वहां पर ये चीजें ना खराब हो जाती हैं। आप बहुत जल्द जाकर के ना कोई एक्शन लेना चाहते हो, कुछ ना कुछ ऐसा करना चाहते हो जो करके ना आपको इतनी खुशी हो, आपका पर्सन आपके पास आ जाए, लेकिन अभी आपके हाथ बंधे हुए हैं, ठीक है, आप नहीं कर पा रहे हो कुछ भी। केमिस्ट्री का कार्ड आया है यहाँ पर, तो यस, आप मिस करते हो वो केमिस्ट्री जो आप दोनों में थी एक जमाने में, और बहुत ज़्यादा परेशान भी होते हो इन चीज़ों को सोच सोच के कि यार आखिरकार ऐसा क्यों हो गया। मुझे ऐसा भी लग रहा है कि अचानक से हो सकता है आप दोनों के बीच में कन्वर्सेशन बंद हो गया हो, तो यहाँ पर ये फैक्टर है आपके साथ। अगर अभी तक पाइल आप लोगों से रेजोनेट हुई है तो गाइज ये पाइल आपकी ही है, और अगर नहीं हुई है, ठीक है, 10% भी नहीं हुए ना, तो आप पाइल नंबर 1 देख लीजिएगा, ठीक है। और अगर वो भी रेजोनेट ना हो तो ऐसी बहुत सारी वीडियोज हैं, वो देख लीजिएगा, टाइमलेस वीडियोज, ठीक है। अब अगर मैं आपके पर्सन की एनर्जीज देखूं, मैं इन कार्ड्स को ना थोड़ा सा ऊपर सरका देती हूँ ताकि आपको सारे कार्ड्स दिखें, ठीक है, ओके। तो अगर मैं आपके पार्टनर की एनर्जी देखूं तो यहाँ पर है हमारे पास एस ऑफ स्पेड, ये आपके पार्टनर का स्प्रेड देख रहे हैं, ठीक है। फिर है हमारे पास एडवाइजेबल मैन, यस, मतलब जितने इमेच्योर आप हो ना उतने ही इमेच्योर ये हैं। फिर उसके बाद में लव योर सेल्फ फर्स्ट, ओके। मुझे ऐसी भी फील आ रही है कि आपने इनको ब्लॉक कर रखा है गाइस। फिर है यहाँ पर हमारे पास 10 ऑफ पेनिकल्स, यस, बहुत ज्यादा प्यार करते हैं आपसे। देन है हमारे पास 2 ऑफ सोर्ड्स, ठीक है। और फिर है हमारे पास यहाँ पर 6 ऑफ कप्स, सोलमेट रिलेशनशिप्स। तो मे भी हो सकता है कि आपको सिखाने के लिए, बताने के लिए कि क्या होते हैं असलियत में रिलेशनशिप्स, ये सेपरेशन पीरियड आया है यहाँ पे, ठीक है, ओके। तो आपके पर्सन की यहाँ पे फीलिंग्स क्या चल रही है, बहुत ज्यादा एडवाइजेस ले रहे हैं लोगों के साथ में, लेकिन दिमाग के अंदर मेंटल कॉन्फ्लिक्ट चला हुआ है विद दिस कार्ड ऑल्सो।
सोच रहे हैं बहुत ज़्यादा क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, ये पार्टनर मेरे लिए सही है या नहीं है, क्योंकि आप, मैंने बताया, आप बहुत ज़्यादा ईगोइस्ट हो, आपको छोटी छोटी बातें भी मिसअंडरस्टैंडिंग लगती हैं, तो यस, मतलब आप खुद से कुछ समझने की कोशिश नहीं करते हो, तो इसलिए ये पर्सन ना बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड है, क्या करना चाहिए, किस तरफ जाना चाहिए। हो सकता है मदर इश्यूज हों आप लोगों के साथ में, क्योंकि यहाँ पे मून भी है, तो मुझे ऐसा लगता है हो सकता है मदर इश्यूज हो, उनकी माँ नहीं चाहती है, एज का फैक्टर हो, ठीक है, या तो आप बड़े हैं या वो बड़े हैं, और आपको देखते तो हैं वो, उनको पता है कि आपका कनेक्शन क्या है, लेकिन कहीं ना कहीं रुक जाते हैं आपकी हरकतों को देख के। ठीक है, 10 ऑफ पेनिकल्स का कार्ड है, तो यस, ही इज रियली वेरी सक्सेसफुल एंड स्टेबल पर्सन। उसको अपने करियर की बहुत ज़्यादा पड़ी रहती है और वो उस चीज़ के ऊपर लगे हुए भी रहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आपको हर वक्त मिस करते रहते हैं। ये है उनकी करंट एनर्जी। वो 3 लाइनों में बोलूँगी उनकी करंट एनर्जी क्या है। पहली चीज़, हर वक्त उनके दिमाग में मेंटल कॉन्फ्लिक्ट चलता रहता है। दूसरी चीज़, आप उनके लिए करेक्ट हो या नहीं हो, ठीक है। और तीसरी चीज़, इस वक्त वो सिर्फ और सिर्फ अपने करियर के ऊपर फोकस्ड है, ठीक है। तो यहाँ पे देख लेते हैं एंजल मैसेजेस जो कलेक्टिवली हैं आप लोगों के लिए। ऑफ कोर्स यस, तो यस, ये पर्सन आएगा आपके पास, मूव तो लेगा ही ऑफ कोर्स, ठीक है, टेंशन लेने की जरूरत है ही नहीं। और ये आया है नो, ठीक है, तो ऑफ कोर्स यस एंड नो दोनों एक रीडिंग में आने का मतलब पता है क्या होता है? मतलब ये होता है कि आप स्टेबली करेक्टेड नहीं हो, ठीक है, आप जो है, आपकी एनर्जी जो है वो स्टेबल नहीं है, वो सही नहीं है, और जो कि बहुत गलत बात है। फिर आता है हमारे पास कार्ड इट्स अप टू यू, तो यस, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। आप अगर इसी एनर्जी में रहोगे, नेगेटिव रहोगे, अकड़ू रहोगे, तो फिर कुछ नहीं हो सकता। देन फिर है अ ईयर फ्रॉम नाउ। ओके, तो ये हो सकता है कि आपका पर्सन जो है 1 साल के अंदर और नेक्स्ट ईयर के अंदर भी आ सकता है, ठीक है। तो आपके पर्सन के मैसेजेस देख लेते हैं हम लोग एक बार, ठीक है। ओके, दैट आई थिंक दैट्स इनफ। तो देख लेते हैं, सब कुछ ही देखेंगे, लेटर वगैरह भी आएंगे, नंबर्स, न्यूमेरिकल्स, जो भी आता है, ठीक है। तो यहाँ पर आया सबसे पहले ई, तो हो सकता है आपके पार्टनर का नाम ई से स्टार्ट होता हो। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा जब मैं सारे मैसेजेस निकाल दूँ, ठीक है। आई मिस यू बैडली, तो जैसा कि मैंने बोला, यहाँ पर 2 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड था। मिस तो आपको करते हैं, हर वक्त उनके दिमाग में मेंटल कॉन्फ्लिक्ट चलता रहता है, ठीक है। उसके बाद है हमारे पास आई लव यू 1000% यस, तो ये फाइल नंबर 1 में भी आया था कार्ड। ओके, उसके बाद है हमारे पास मेरा वेट करना, मैं आ रहा हूँ, यस, तो हो सकता है आपको बोल रहे हैं कि आप उनका वेट करें, वो जरूर आ रहे हैं आपके पास। फिर है यहाँ पर आई लव यू अलॉट पगलू। अच्छा, मैं आपको बता दूं, ये मैसेजेस मैंने फुली हाई वाइब्रेशंस के साथ में लिखे थे, ठीक है। जो जो मुझे आ रहा था ना दिमाग में, वो सब मैंने लिख दिया। 7, 8 एंड 9, तो हो सकता है ये डेट्स जो है आपके बर्थडे डेट्स होते हो, बर्थडे मंथ्स होते हो, या फिर हो सकता है आगे आने वाले कुछ ये डेट्स जो है इंपॉर्टेंट रहे आपके लिए। आई एम वर्किंग टूवर्ड्स अ बेटर फ्यूचर, यस, जैसे कि मैंने यहाँ बोला था 10 ऑफ पेनिकल्स का कार्ड है, तो यस, वो आपके और उनके फ्यूचर के लिए बहुत ज्यादा काम कर रहे हैं, स्टेबिलिटी के साथ काम कर रहे हैं, ठीक है। फिर है हमारे पास 20, 21 एंड 22, तो ये स्पेसिफिकली बर्थडे डेट्स हो सकती हैं, ठीक है, मैं आपको बता रही हूँ फिर से। ओके, फिर उसके बाद है हमारे पास खुल जा, फिर है हमारे पास के, तो हो सकता है आपके पार्टनर का नाम के से स्टार्ट होता हो, या आपका नाम के से स्टार्ट होता हो, या फिर आपके नाम के अंदर के वर्ड आता हो। उसके बाद है हमारे पास ए, तो हो सकता है ए से स्टार्ट होता हो या ए अंदर आता हो आपके नाम के। फिर है हमारे पास एन, तो एन हो सकता है, ठीक है, होने को कुछ भी हो सकता है गाइस। फिर हमारे पास 7777, यस, तो जो आप इस नंबर को अगर आप बार बार देख रहे हैं, तो आपको एंजल्स यही बताने की कोशिश करें कि इस वक्त आप जैसा महसूस कर रहे हैं ना, वैसा आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं, तो नेगेटिव मैनिफेस्ट करना भूल जाइए। फिर है यहाँ पर वी, ठीक है, बहुत सारे अल्फाबेट्स आए हैं गाइस, तो देखिएगा आपके साथ कौन सी अल्फाबेट रेजोनेट हो रहे हैं। फिर यहाँ पे हमारे पास शायद सॉन्ग है, बड़े अच्छे लगते हैं। ओके गाइस, देन वी हैव 1111, तो ये हो सकता है ये नंबर आप लोग देख रहे हैं, और ये दोनों नंबर्स का एक जैसा ही मतलब होता है, ठीक है। फिर है हमारे पास खुल जा, बोलना हल्के। गाने जरूर सुनिएगा, आपकी मदद करेंगे। 999, हो सकता है आप ढेर सारे एंजल नंबर्स देख रहे हैं। ओके, और गेट कभी खुल रहे हैं कभी बंद हो रहे हैं हवा की वजह से। चांद देख लेता हूँ।
वाह, सच अ रोमांटिक मैसेज। नहीं, चांद देख लेता हूँ। तो जब भी इनको आपकी याद आती है ना, ये क्या करते हैं, चंदा मामा को देखते हैं और ये समझते हैं ये आप वही हो। फिर है हमारे पास, क्या मुझे माफ़ कर पाओगे। तो हो सकता है मिसअंडरस्टैंडिंग कोई इनकी तरफ से हुई हो और आपने इनको ब्लॉक कर दिया हो, क्योंकि यहाँ पे ब्लॉक एनर्जी भी आई थी, जैसा कि मैंने बोला था कि हो सकता है आपने ही इनको ब्लॉक करके रखा हो। तो वो आपको पूछें, क्या मुझे माफ़ कर पाओगे। देन है हमारे पास, प्लीज़ टॉक मी। यस, जैसा कि मैंने बोला था गाइस, जैसा मैंने बोला था। कार्ड्स भी वही आ रहे हैं, देखो ये तो मैंने आपके सामने निकाले ना। अगर आपको ऐसा डाउट हो कि मैम तो पहले से निकाल लेते हैं, पहले से देख लेते हैं ठीक है, ऐसा नहीं है। आई लव यू 1000 भाई, इतना प्यार है इस इंसान को आपसे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे देखिए कितनी बार आया है। फिर उसके बाद में है हमारे पास वेरी वेरी सून। तो हो सकता है ये पर्सन बहुत जल्द आए आपके पास। यहाँ पे स्पेसिफिकली डेट का कार्ड नहीं आया, तो हम थोड़े से और कार्ड निकालेंगे। सरप्राइज, ओके, तो बहुत जल्द आपको कोई सरप्राइज मिलने वाला है गाइस। और फिर ये एक गाना है, तुम जो आए, ठीक है, तो ये गाना ज़रूर सुनिएगा आप। और फिर है हमारे पास, अगर तुम साथ हो, ठीक है। तो कुछ स्पेसिफिकली डेट्स के लिए हम लोग एक बार और मैं निकालती हूँ कुछ कार्ड्स। ओके, यहाँ रख देती हूँ इनको। एक कार्ड वहाँ गिर गया था। तो यहाँ पर आया एम, तो एम भी आया, एन भी आया है, ठीक है। तो हो सकता है ये आपके पर्सन जो है एम या एन नाम से शुरू होता हो इनका नाम, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि ये पर्सन जो है सी, बार बार वही कार्ड्स आ रहे हैं, विल यू एक्सेप्ट मी, ठीक है, क्या आप मुझे एक्सेप्ट करोगे। तो वही बात है, जैसा कि मैंने आपको बोला कि आपने अपने पार्टनर को जो है ब्लॉक करके रखा हुआ है मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से, इसलिए आप इतने अकड़ू लगते हो इनको, ठीक है। आई एम स्टक, यस, वो इस सिचुएशन के अंदर बहुत ज्यादा स्टक हो गए, उनको समझ में नहीं आ रहा अब करूं क्या, क्योंकि यहाँ पे 2 ऑफ सोर्ड्स का भी कार्ड आया था, आपको याद हो तो। आई ऑलवेज यूज टू सी स्टार्स इन योर लव, तो वो आपके प्यार में हमेशा तारों को ही देखते रहते हैं, ठीक है। वेरी ब्यूटिफुल ना, आई ऑलवेज यूज टू सी स्टार इन योर लव। ओके, देन है हमारे पास तुमसे ही, तो ये गाना जरूर सुनिएगा। फिर है हमारे पास लंबी ऐसी जुदाइयाँ ठीक है। उसके बाद है हमारे पास मैं ट्राई कर रहा हूँ, यस, तो ही इज ट्राइंग फॉर समथिंग, और मुझे लग रहा है ये अपनी स्टेबिलिटी के ऊपर काम कर रहे हैं, फोकस कर रहे हैं। फिर है हमारे पास यहाँ पर, हाँ, डेट्स आई हैं 10, 11 एंड 12। तो हो सकता है ये आपकी बर्थडे मंथ हो, बर्थडे डेट हो, या फिर हो सकता है ये वो स्पेसिफिकली डेट होने वाली है जब आप दोनों साथ में मिले, ठीक है, बातें स्टार्ट हो। ओ, तो ओ भी आया है यहाँ पे, ठीक है। होप सो आप लोग लिख रहे होंगे या फिर ये रिमेम्बर कर रहे होंगे। 1, ओके, ये आपका लकी नंबर भी हो सकता है। लकी नंबर कैसे कैलकुलेट करते हैं मुझे पूछिएगा, मैं जरूर बताऊंगी। फिर है हमारे पास बंजारे को घर देख रहे हो आप कितनी तेज हवा चल रही है। फिर है जुलाई एंड अगस्त, ओके, तो हो सकता है जुलाई अगस्त में कोई स्टेप आए आपके पास में। अगस्त तो अभी चल ही रहा है और जुलाई आने वाला है, ठीक है। हैप्पी फैमिली, सी कैमरा, सी हैप्पी फैमिली। फिर है हमारे पास क्यू, बहुत सारे लेटर्स आए हैं, तो देख लीजिएगा कोई ना कोई लेटर तो रेजोनेट होगा ही। यू नो सिचुएशन राइट, आपको पता है ना क्या सिचुएशन है, फिर भी नेगेटिव होते हो, फिर भी चिढ़ते हो, ऐसा क्यों, गलत बात है। बेहद प्यार करता हूँ, बेहद प्यार करता हूँ, प्लीज समझा करो। समझ लो भाई, अब तो समझ लो, ठीक है, अब तो समझ लो, अब तो अनब्लॉक कर दो। फिर है कॉफी और लंच, तो हो सकता है जैसा कि मैंने बोला कि बहुत जल्द ऐसा होगा कि आपका पर्सन आएगा और आपको अप्रोच करेगा, लेकिन आप अनब्लॉक करोगे तभी तो। फिर है आ जाओ मेरी तमन्ना, अरे भाई चले जाओ अब तो ठीक है। तो गाइज आपके पार्टनर की ये सारी एनर्जीज थी, ये सारी फील थी। अगर आप लोगों से ये वीडियो रेजोनेट हुआ है तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। बाय। हाय माय ब्यूटीफुल पीपल, मेरे प्यारे प्यारे से क्यूट एंजल्स। तो आप लोगों से एक बात थी जो कि अपडेट करना था एक्चुअली। काफ़ी लोग मुझसे पूछ रहे थे कि मैम मुझे हमें आपसे ना पर्सनल रीडिंग चाहिए एक्चुअली। तो
मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि आपने मुझे इस काबिल समझा, क्योंकि मुझे बहुत सारे मेल्स आए, इंस्टा पे डीएम्स आए, ठीक है, कि प्लीज़, कमेंट्स में भी लोग बहुत बोलते हैं कि प्लीज़ प्रोसीजर बताएं, पर्सनल रीडिंग का क्या प्रोसीजर है। आप लोगों को पता होता है कि पर्सनल रीडिंग जो होती है पेड होती है स्टिल, और मैं जबकि फ्री रीडिंग देती हूँ इंस्टा पे, बट स्टिल पीपल वर आस्किंग मी अबाउट पर्सनल रीडिंग, पेड पर्सनल रीडिंग्स। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि मुझे कोई दिक्कत नहीं है करने के लिए, मुझे बहुत बहुत खुशी होगी कि मैं आप लोगों की रीडिंग करूंगी। लेकिन दिक्कत एक्चुअली मेरे साथ ये है, मैं आपको बता देती हूँ, वाया प्रोफेशन आई एम अ डॉक्टर, और बीइंग अ मेडिकल पर्सन मुझे बहुत सारे जो हैं, अभी आपको पता है ये पैंडेमिक पीरियड भी है, ठीक है, तो थोड़ा सा बिजी शेड्यूल होता है। और मैं आपको एक बात और बता दूं कि टैरोट रीडर मैं हूँ ही, साथ में एस्ट्रोलॉजर भी हूँ, तो उसके हिसाब से मेरे पास क्या होता है ना, ढेर सारे रीडिंग्स ऑलरेडी हैं, ठीक है, बहुत सारे ऐसी रीडिंग्स हैं मेरे पास में, पर्सनल पेड रीडिंग्स हैं मेरे पास इतनी सारी कि उनको मैं अभी टाइम टू टाइम, मैंने उनको टाइम दिया हुआ है कि इतने टाइम में मैं आपको ये दे दूंगी, ठीक है, तो उनको मैं अभी टाइम टू टाइम दे दूँ तो वो बहुत बड़ी बात है। तो अभी इस वजह से मैं पर्सनल रीडिंग नहीं ले पा रही हूँ, ठीक है। तो मैं आप लोगों को ये बोलूँगी, मैंने एक कैलकुलेशन किया है, उसके हिसाब से अक्टूबर, जो इस ईयर का अक्टूबर आ रहा है, इस तक मैं एकदम फ्री हो जाऊंगी। और अभी मैं कोई पर्सनल रीडिंग नहीं ले रही हूँ किसी की भी, बाहर जितने भी हैं, मतलब यूट्यूब फैमिली के अलावा जितने भी लोग हैं मुझे जानते हैं एज ए टैरोट रीडर, तो उन लोगों की भी रीडिंग अभी मैं नहीं ले रही हूँ, और आपकी भी रीडिंग मैं अभी नहीं ले रही हूँ। तो अक्टूबर मंथ से हम लोग पर्सनल रीडिंग लेने का जो है सिस्टम स्टार्ट करेंगे, और इसका प्रोसीजर और इसका पेड सेशन होता है, आपको पता ही है कैसा क्या होता है, कितने मिनट के वीडियो की या कितने सेकेंड का जो भी मैसेज है, टेक्स्ट है, वीडियो है, क्या कॉस्ट होती है, क्या होती है, वो मैं आपको सब कुछ अच्छे से डिटेल में बताऊंगी। लेकिन अभी थोड़ा सा आई एम बिजी, ठीक है, थोड़ा सा मैं बिजी हूँ इन दिनों। तो अगर किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम होती है, कोई अर्जेंट है, तो आप मुझे इंस्टा पे डीएम कर सकते हो। और इंस्टा पे मैं सैटरडे को लाइव आती हूँ आपकी पर्सनल फ्री रीडिंग करने के लिए, और इंस्टा पे ही मैं संडे को जो है कमेंट्स के अंदर आपका रिप्लाई देती हूँ, फ्री पर्सनल रीडिंग। तो वो मैं करूँगी ऑफ कोर्स, श्योर। और यही थी मेरी अपडेट कि मैं आप लोगों को बता दूं, क्योंकि काफ़ी लोगों ने मुझसे इस बारे में पूछा था, ठीक है गाइज। और आज की प्रेयर उन सभी लोगों के लिए जो नेगेटिव रहते हैं। मैं परमपिता जी से ये दुआ करती हूँ कि आप सब लोग खुश रहें, हैप्पी रहें, हमेशा पॉजिटिव रहें, क्योंकि इंसान को पॉजिटिव होने की बहुत ज़रूरत होती है किसी भी चीज़ को मैनिफेस्ट करने के लिए। तो हमेशा खुश रहें, परमपिता जी करें, यूनिवर्स बुआ करें, एंजल्स करें कि आप लोग खुश रहें, पॉजिटिव रहें, और हमेशा स्पिरिचुअलिटी, सच्चाई और पॉजिटिविटी के राह पे चलते रहें। आमीन। अगर ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। बाय।